हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, आज पुनः हम मैथ पढ़ेंगे और पिछले वीडियो में हमने मैथ के अंतर्गत आने वाले स्थानीय मान एवं जातीय मान का अध्ययन कर लिया था। देखिए, आज उसी से रिलेटेड अर्थात अगर आपको स्थानीय मान और जातीय मान का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो गया होगा तो आज उसी से संबंधित होता हमारा संक्षिप्त रूप और विस्तृत रूप, जहाँ से कभी कभार एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उसी का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। संक्षिप्त रूप और विस्तारित रूप हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले कि संक्षिप्त रूप और विस्तारित रूप किसे कहते हैं। संक्षिप्त रूप और विस्तारित रूप, संक्षिप्त रूप व विस्तारित रूप। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन विस्तारित रूप में दे करके उसका संक्षिप्त रूप पूछ लिया जाता है और कभी कभी संक्षिप्त रूप दे करके उसका विस्तारित रूप पूछ लिया जाता है। तो आप दोनों प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन से ही डायरेक्ट हम प्रारंभ कर रहे हैं तभी आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। 8575 यह एक संख्या दे दी गई और कह दिया गया कि इसे किस रूप में लिखिए, विस्तारित रूप में लिखिए। अब देखिए, यह दोस्तों संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। 8575 जो हम पढ़ रहे हैं वह संख्या का कैसा रूप है, संक्षिप्त रूप है, अर्थात इसे छोटा कर करके लिख दिया गया है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए हम पढ़ रहे हैं 8500, फिर क्या पढ़ रहे हैं 75, अर्थात हजार को, सैकड़े को, दहाई को और इकाई को एक ही में मर्ज करके पढ़ रहे हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार आपस में क्या हैं, मर्ज हैं। इसलिए इस संख्या को एक छोटा रूप दे रहे हैं और उसी छोटे रूप को ही हम क्या नाम देते हैं, संक्षिप्त रूप। तो यह संख्या किस रूप में लिखी गई है, संक्षिप्त रूप में। और पूछा जाएगा कि इसका क्या करिए, विस्तारित रूप लिखिए या इस संख्या क्या करिए, विस्तार करिए। तो कैसे करेंगे आप इस संख्या का विस्तार। इस संख्या का विस्तार करने के लिए आपको स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। जब आपको स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा तभी आप इस संख्या का क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। तो आपको पहले हम स्थानीय मान से जोड़ना चाह रहे हैं। आप जानते हैं संख्याएं बाएं से लिखी जाती हैं लेकिन पढ़ी जाती हैं किधर, दाएं से। लिखी जाती हैं किधर से, बाएं से, लेकिन इसको पढ़ते हैं हम किधर, दाएं से। ठीक है। अब आप जानते हैं इसे इकाई पढ़ते हैं और इसे दहाई, और इसे क्या पढ़ते हैं, सैकड़ा, और इसे क्या पढ़ते हैं, हजार। और हमने आपको स्थानीय मान में बताया था कि जो संख्या इकाई के स्थान पर होती है उस संख्या में 1 से गुणा करके ही उस संख्या का क्या बताते हैं, हम स्थानीय मान बता देते हैं। तो 5 इकाई के स्थान पे है, इसलिए इसमें 1 से गुणा किए तो 5 1 5, अर्थात 5 का स्थानीय मान क्या आया, 5 आया। अब 7 किस स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, तो 7 में 10 से गुणा करेंगे और 7 दहा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। 5 सैकड़े के स्थान पे है तो इसमें 100 से गुणा करेंगे, 5 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, 500। इसी प्रकार 8 हजारवें स्थान पे है तो 8 में हम गुणा किससे करेंगे, 1000 से, और इसका मान कितना हो जाएगा, 8000। स्थानीय मान आप निकाल ले गए। अब इसी स्थानीय मान को क्या करते हैं, हम आपस में जोड़ देते हैं। देखिए 8500 का जो विस्तारित रूप होगा तो आप जानते हैं सबसे पहले क्या है, इधर से संख्याएं किधर से लिखी जाती हैं, बाएं से लिखी जाती हैं। तो हम लिखेंगे 8000, क्योंकि 8 किस स्थान पे है, हजारवें स्थान पे है, तो इसमें 1000 का गुणा करके क्या लिख देंगे, 8000। 8000 के बाद क्या रहा, 5 किस स्थान पे, सैकड़े के स्थान पे, तो इसमें हम 5 गुणे 100 करते हैं, अर्थात 500, क्योंकि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 500 होगा। अब बात करते हैं किसकी, 7 की, तो 7 दहाई के स्थान पे है तो इसमें 7 गुणे 10 अर्थात कितना हो जाएगा, 70। फिर क्या हो जाएगा, 5 इकाई के स्थान पे तो 5 में 1 गुणा करेंगे और 5 1 क्या होता है, 5 होता है। अब 8500 का जो 8575 का जो विस्तारित रूप है वह यह हो जाएगा दोस्तों, अर्थात 8000 प्लस 500 प्लस 70 और प्लस 5। अब जब आप 8570 और 5 को जोड़ेंगे तो निश्चित ही आपको 8575 ही प्राप्त होता है।
तो यह था संक्षिप्त रूप और यह है इसका क्या, विस्तृत रूप। तो आपको पता चल गया होगा कि संख्याओं का विस्तृत रूप हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसके पश्चात क्या करते हैं, देखिए इसके पश्चात एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। चलिए, अगर इस तरीके से दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए 5,75,342 को विस्तृत रूप में लिखिए, को विस्तृत रूप दीजिए। यही पूछ लिया जाए, को विस्तृत रूप दीजिए। तो आप क्या करेंगे, दीजिए। अब आप जान रहे हैं इसको सीधे ऐसे तोड़ेंगे, क्योंकि 5 जानते हैं किस स्थान पे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5 में किससे गुणा करेंगे, 1 लाख से, क्योंकि यह 1 लाख वाले स्थान पे है। तो 1 लाख से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब फिर करते हैं किसमें, देखिए 7 किसके स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 7 में हम किससे गुणा करेंगे, 10,000 से, क्योंकि यह 10,000वें स्थान पे है। तो 10,000 से क्या कर दिए, हम गुणा कर दिए। अब 5 की बात करते हैं, तो 5 जानते हैं आप किस स्थान पे है, 1000वें स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें गुणा करते हैं किससे, 1000 से, और यह जोड़ने की प्रक्रिया जारी रखते हैं, क्योंकि अंत में जोड़ने के पश्चात यही संख्या हमें क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। तो 5 में 1000 से गुणा कर दिए। अब बात किसकी आती है, 3 की। 3 सैकड़े के स्थान पे है, तो 3 में हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। फिर अब यह जोड़ेंगे, और फिर क्या आता है, 4। और 4 आप देख रहे हैं इकाई और दहाई, अर्थात 4 किसके स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है। तो दहाई के स्थान पे जब होती है संख्या, तो उसमें गुणा किससे किया जाता है, 10 से। तो 4 गुणे फिर क्या हो जाएगा, 10। इसके पश्चात क्या है, 1 2 है, और 2 किसके स्थान पे है, इकाई के। तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। तो 2 गुणे 1। अब यही जो गुणा करने की प्रक्रिया किए हैं, इन्हीं को गुणा करके इसका विस्तार रूप हम क्या करते हैं, दे देते हैं। तो देखिए 5 में जब 1 लाख से गुणा करेंगे, तो आप जानते हैं कितना प्राप्त होगा, 5 लाख। 5 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 5 लाख, फिर प्लस का निशान। अब 7 में जब 10,000 से गुणा करेंगे, तो आप जानते हैं 10 सत्ते 70, अर्थात कितना आएगा, 70,000। फिर 5 में जब 1,000 से गुणा करेंगे तो आएगा 5,000, और 3 में 100 से गुणा करेंगे तो 300, और फिर 4 में जब 10 से गुणा करेंगे तो 40, और फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, अर्थात यह हो गया हमारा क्या, दी गई संख्या का विस्तारित रूप। 5 लाख प्लस 70,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 40 और प्लस 2। तो आप जब जोड़ कर लिखेंगे तो फिर वही प्राप्त होगा, 5,75,342। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संख्या का, जब संख्या संक्षिप्त रूप में दिया गया हो तो इसका हम विस्तृत रूप कैसे करते हैं, या इसको विस्तारित हम कैसे करते हैं। और इसी प्रश्न को टिपिकल कर देता है एग्जामिनर। तब आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन की प्रकृति देखिए, दे दिया 19,211.752 का विस्तार कीजिए। का करिए, विस्तार कीजिए, या इसी का पूछ लेगा, विस्तृत रूप दीजिए। तो देखिए इसका स्थानीय मान आप क्या निकाले थे, आप जानते हैं इकाई, दहाई, दशमलव के इधर संख्या जो होती है, बाईं तरफ, दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या होती है उसका स्थानीय मान हम वैसे ज्ञात करते हैं जैसे हम पिछले वीडियो में ज्ञात किए थे। लेकिन दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या होती है उसका स्थानीय मान निकालने के लिए हम बताए थे कि उसमें भाग देते हैं 10 के गुणजों से, अर्थात पहली संख्या में 10 से भाग, दूसरी संख्या में 10 के दूसरे गुणज अर्थात 100 से भाग, और तीसरी संख्या में 10 के तीसरे गुणज अर्थात 1000 से भाग। तो चलिए इसका हम करते हैं क्या, विस्तार। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब 1 में गुणा किससे करेंगे हम, 10,000 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह 10,000वें स्थान पे है। प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब 9 में गुणा करेंगे 1000 से, क्योंकि यह 1000वें स्थान पे है। प्लस 2 में गुणा करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 2 में गुणा किस करेंगे इससे, 100 से। प्लस इकाई और दहाई, अर्थात 1 में गुणा करेंगे 10 से, और फिर इस 1 में गुणा करेंगे 1 से। प्लस दोस्तों, प्लस देखिए प्लस क्या करेंगे, अब देखिए प्लस क्या रहा, दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि पहली संख्या, दशमलव का मतलब ही क्या होता है 10,
अर्थात से यहाँ से दशमलव के दाईं तरफ जब स्थानीय मान निकालने की हम बात करते हैं तो 10 के गुणजों से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो चलिए पहले में क्या करेंगे, 7/10, फिर प्लस करेंगे। अब दूसरे 5 देखिए किस स्थान पे है, देखिए इसमें तो 10 से भाग दिए हैं, इसमें 100 से, इसमें 1000 से, फिर 10,000 से, फिर 1,00,000 से, ऐसे भाग देने की प्रक्रिया हम करते हैं। और मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि जिस स्थान पर संख्या रहेगी उतने जीरो उसके नीचे आएंगे। तो आप देख रहे हैं पहले स्थान पे दशमलव के दाहिनी तरफ पहले स्थान पे है, तो पहले स्थान पे तो नीचे 1 जीरो अर्थात 1 के साथ 1 जीरो अर्थात 10 आया है। 5 दशमलव के 2 नंबर पे है तो 5 के नीचे 2 जीरो अर्थात कितना आएगा, 100 आएगा। और फिर 3 क्या है, देखिए 2 जो है वह दशमलव के दाहिने तरफ तीसरे स्थान पे है तो इसके नीचे 3 जीरो आएगा अर्थात कितना आएगा, 1000 आएगा। चलिए अब इसी को आप क्या करेंगे, लिख देंगे बराबर करके। आप जानते हैं 1 में जब 10,000 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 10,000 ही प्राप्त होता है। और 9 में जब 1000 से गुणा करते हैं 9,000, प्लस 2 में 100 से गुणा करेंगे तो 200, प्लस 1 में 10 से गुणा करेंगे तो 10, फिर 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, और प्लस दोस्तों देखिए आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इसका दशमलव रूप भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दशमलव रूप आप लिखेंगे नहीं, अगर ऑप्शन में आपके दशमलव रूप में दिया गया होगा तो आप दशमलव रूप में उसे चेंज करेंगे, अन्यथा आप इसी फॉर्मेट में ही क्या कर देंगे, उतार देंगे। तो क्या उतारेंगे, फिर 7/10 प्लस 7/100 और फिर प्लस 7/1000। तो यह हो गया दोस्तों इस संख्या का विस्तृत रूप। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संख्याओं का विस्तार कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन और कैसे पूछ लिया जाता है उसको भी हम आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन दे देगा आपसे संख्या 982.704 का विस्तृत रूप लिखिए, विस्तृत रूप लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा कि संख्या 982.704 का क्या करिए, विस्तार करिए या उसको विस्तृत रूप दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 9 किस स्थान पे है, सैकड़े वाले, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो आप इसे क्या लिखेंगे 900, प्लस 8 किस स्थान पे है, इकाई दहाई, अर्थात यह क्या हो जाएगा 8 × 10 तो कितना हो जाएगा 80। अब इस किस स्थान पे, देखिए 2 किस स्थान पे, इकाई अर्थात 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 के कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, तो इसे आप क्या लिख देंगे 2, प्लस अब दशमलव के दाहिनी तरफ की संख्या आती है। तो दशमलव के दाहिनी तरफ की संख्या क्या है, पहले में क्या करेंगे, नीचे 1 जीरो अर्थात कितना आएगा 7/10। अच्छा भाग क्यों दे रहे हैं आपको पता है ना, क्योंकि दशमलव का मतलब ही होता है /10 या 10 के गुणज। ठीक है, अब बात करते हैं प्लस। अब देखिए ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं दशमलव के जो दूसरा स्थान है वह क्या है, 0 है, तो 0 का बटा दूसरे स्थान पे तो /2 जीरो आएगा अर्थात 100 आएगा। तो आप जानते हैं 0 में यदि 100 से भाग दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो आप इसे लिख भी सकते हैं। और देखिए प्लस 4 क्या है, 4 तीसरे स्थान पे है, दशमलव के दाहिनी तरफ तीसरे स्थान पे है, तो 4 के नीचे 3 जीरो आएगा अर्थात 1000। तो यह हो गया इस संख्या का विस्तृत रूप। लेकिन कभी कभी आपके ऑप्शन में इसे नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 0 में 100 से भाग देने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इसको बीच से हटा दिया जाएगा। लेकिन प्रक्रिया दोस्तों होगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ /100 होकर के /100 यहाँ हो जाएगा। ऐसी गलती आप कभी नहीं करेंगे, यहाँ नहीं होगा। देखिए यहाँ 100 यहाँ /100 होगा और यहाँ /1000 होगा, अर्थात वह अपना स्थान लेगा, यह तय है। लेकिन यदि शून्य में 100 से भाग दे रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं हो रहा है, तो कभी यह लिखा भी ऑप्शन में रहता है और कभी ऑप्शन में नहीं लिखा रहता है। तो इसे या तो इस तरीके से दे दिया जाएगा या फिर इस तरीके से दे दिया जाएगा, 900 प्लस 80 प्लस 2 प्लस 7/10 प्लस 4/1000। प्रक्रिया आप वही करेंगे। ठीक है,
तो यह हो गया, मैंने आपको बताया संख्याओं का विस्तृत रूप कैसे ज्ञात करते हैं या संख्याओं का विस्तार आप कैसे देते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे। देखिए, आपको संख्या इस तरीके से दे दी जाएगी, क्वेश्चन दे दिया जाएगा 5000 प्लस 800 प्लस 50 प्लस 2 प्लस 1/10 प्लस 4/100 प्लस 9/1000 को संक्षिप्त रूप दीजिए। को क्या करिए? संक्षिप्त रूप दीजिए। अब देखिए, प्रश्न को उल्टा कर दिया है। पहले आपको संक्षिप्त रूप दे करके उसका विस्तृत रूप पूछ रहा था, अब संख्याओं का विस्तार दे करके संख्याओं का क्या पूछ रहा है? संक्षिप्त रूप पूछ रहा है। तो अगर आप संक्षिप्त रूप से विस्तृत रूप करना जान गए होंगे तो विस्तृत रूप से संक्षिप्त करना आप अच्छे से जान ही गए होंगे। चलिए करते हैं। तो आप देख रहे हैं, संख्याओं को लिखेंगे किधर से? दाएं से। संख्याओं को किधर से लिखा जाता है? बाएं से लिखा जाता है, दाएं, क्योंकि हमारी लिपि ही हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। तो देखिए, 5000 अर्थात हजारवें के स्थान पे क्या है? 5 है। सैकड़े के स्थान पे 8 है। दहाई के स्थान पे 5 है। देखिए, या तो आप इस तरीके से, और इकाई के स्थान पे आप क्या देख रहे हैं? 2 है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर आप गलती से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और क्या? हजार, और फिर क्या लिख देते हैं? 10,000। इस तरीके से आप लिख देते हैं। और अब देखिए, अगर इस तरीके से आप लिख लेते हैं, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए, फिर इस तरीके से डैश लगा दीजिए। दशमलव लगाने के बाद क्या करिए आप? डैश लगा दीजिए। करेंगे क्या? अब देखिए, हजार के स्थान पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अर्थात हजार के स्थान पे क्या है? 5, तो लिख लेते हैं। इसके पश्चात सैकड़े के स्थान पे क्या है? 8, तो सैकड़े के स्थान पे 8 लिख लेते हैं। दहाई के स्थान पे देखिए 50 अर्थात 5 × 10 अर्थात दहाई के स्थान पे तो यहाँ क्या लिख लेंगे? 5 लिख लेंगे। और इकाई के स्थान पे दोस्तों क्या है? 2 है। अब लगाते हैं क्या आप? दशमलव। तो आप देखिए, दशमलव के आप कहाँ चल रहे हैं? आप दाहिनी तरफ चल रहे हैं। दशमलव के जब दाहिनी तरफ चलते हैं तो सबसे पहले उसे लिखते हैं जिसके बटे में 0 1 होता है। तो देख रहे हैं, 1 के बटे में 0, 1 के बटे में 1 ही 0 है, अर्थात पहले स्थान पे क्या आएगा? 1 आएगा। इसके पश्चात 4 के बटे में 2 0 है, अर्थात यह 4 जो है वह दशमलव के दूसरे स्थान पर आएगा। और 9 के बटे में दशमलव, देखिए 9 के बटे में 0 3 है, अर्थात यह दशमलव के दाहिनी तरफ तीसरे स्थान पर आएगा। अब देखिए, यही आ गया आपका 5852.149। यही आपका हो गया क्या? दी गई संख्याओं का संक्षिप्त रूप। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न का आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, एक तरीका और पूछा जाता है एग्जाम में, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। और देखिए, इस तरीके से पूछा जाएगा 50 + 2 दशमलव, 50 + 2 दशमलव 1/, देखिए 50 + 2 + 1/10 + 3/1000 + 4/10,000। इस तरीके से पूछ लिया जाएगा और कहेगा इसका क्या करिए आप? संक्षिप्त रूप दीजिए, संक्षिप्त रूप लिखिए। अब देखिए, मैं आपको, आप कर सकते हैं मुझे पता है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं, पहले आप क्या लिखेंगे? इकाई, और क्या लिखेंगे? फिर दहाई, और फिर क्या लिखेंगे? सैकड़ा। आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके पश्चात दशमलव लिखेंगे, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और 4 स्थान। ऐसे जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आप देख रहे हैं 5 × 10 अर्थात 50 कब होगा? जब 5 × 10 करेंगे, अर्थात 5 किस स्थान पे है? दहाई के स्थान पर है। 2 किस स्थान पे? 2 में जब 1 से गुणा करते हैं तभी 2 प्राप्त होता, अर्थात 2 किस के स्थान पे है? इकाई के स्थान पे। फिर लगा देते हैं क्या? दशमलव, क्योंकि अब प्रारंभ हो रही है भाग देने वाली प्रक्रिया। तो दशमलव के दाहिनी तरफ चलते हैं, तो आप देख रहे हैं 1 के नीचे 1 ही 0 है, अर्थात जो यह 1 है वह दशमलव के दाहिनी तरफ पहले स्थान पर है। समझ में आया?
इसके पश्चात 3 आता है। अब आप देख रहे हैं कि 3 के नीचे जीरो कितने हैं, 3 हैं। 3 के नीचे जीरो कितने हैं, 3 हैं। अर्थात दशमलव के दाहिनी तरफ जो 3 होगा वह तीसरे स्थान पर आएगा, दूसरे स्थान पर नहीं आएगा। तो चलिए हम तीसरे स्थान पर लिख लेते हैं, दूसरा स्थान छोड़ दिए। इसके पश्चात क्या रहा, 4, और 4 के नीचे जीरो कितने हैं, 4 है। अर्थात यह जो 4 है वह दशमलव के दाहिनी तरफ किसमें, चौथे स्थान पर आएगा, 4वें स्थान पर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 4। अब जो स्थान बच गया दोस्तों वहाँ कुछ नहीं लिखकर क्या लिख देते हैं आप, 0 लिख देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 52.1034, अर्थात 52.1034 ही दी गई संख्या का क्या है, संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों संक्षिप्त रूप, विस्तृत रूप आप कैसे लिखेंगे, यहाँ से आने वाले प्रश्न आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। देखिए जो संक्षिप्त रूप और विस्तृत रूप से क्वेश्चन होते हैं वह देखने में अत्यंत सरल होते हैं और वास्तव में भी सरल होते हैं, लेकिन जल्दीबाजी के कारण और कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो पाने के कारण ही हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कल देखिए जो हमारा नंबर सिस्टम है उसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन और बच रहे हैं। जैसे क्या बच रहा है, एक योग और अंतर पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं, दूसरा जानवरों पर आधारित प्रश्न बच रहे हैं, और तीसरा बच रहे हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। 1 से 2 वीडियो में हम इसको भी कवर कर देंगे और आपका नंबर सिस्टम जल्द ही जल्द समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात हम एक नया चैप्टर लेंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।